परीक्षित ने कहा, गुरुदेव जो भी हो जैसा भी हो, पर एक बात याद रखना, मेरे पास 7 ही दिन है। चाहे भजन करवा लो, चाहे पूजा करवा लो, चाहे माला जपवा लो, पर 7 दिन है। सुखदेव जी ने तुरंत फटकार लगाई। और एक बात बोलूं आपसे, बोलो मेरी माताओं, जब तक हमारी चित्त में मृत्यु का भय रहेगा, भजन नहीं होगा। अक्सर आप देखना, उन लोगों से भजन नहीं होता जो मरने से बहुत डरते हैं। एक मैया जी हमको रोज आके बोला करके, हम कथा सुना रहे थे, मैंने कहा माता जी अब तो आपके प्रभु कृपा से बच्चे भी हो गए, बहुएं भी आ गई, नाती पोते भी हो गए, हरा भरा परिवार। हाँ महाराज, और सब अच्छा, बस अब भगवान उठा ले, भगवान उठा ले। मैं कहता माता जी भजन, हाँ महाराज भजन तो करते, बस अब जीने की तमन्ना नहीं, बस भगवान उठा ले। मुझे बड़ी गुस्सा लगी, मैंने कहा बात बात पे कह रहे भगवान उठा ले। मैंने कहा मैया मरने का अगर इतना जल्दी शौक है तो एक काम करो, इतना चिंता की क्या बात है, कहीं जाओ और कहीं किसी गंगा जी में जाकर डुबकी लगा लो, हो गया गोविंदाय नमो नमः। तो मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। मृत्यु को तो महाराज आज सोचते होंगे ना कि मौत आने के बाद इंसान मर जाता है। गीता में भगवान कहते हैं जब मृत्यु आती है तो ये शरीर मरता है, आत्मा मरती है क्या? बोलो, तो फिर मृत्यु का भय कैसा? ये जो शरीर है कलेवर है, इस कलेवर को जैसे मनुष्य एक वस्त्र को त्याग करके दूसरे वस्त्र को धारण कर लेता है, इसी प्रकार से यह आत्मा इस कलेवर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। सिंपल सी बात है। पर मनुष्य की गलती ये हो जाती है कि जो शरीर मिलता है, ये शरीर इस संसार में भजन करने के लिए, तपस्या के लिए मिलता है, लेकिन मनुष्य शरीर से बड़ा प्रेम करने लग जाता है। इतना प्रेम करता है महाराज कि बस ये शरीर जिंदगी भर के लिए मिल गई हो, इतना प्रेम हो जाता। खूब क्रीम पाउडर लगाएगा, खूब सजाएगा, संवरेगा, बढ़िया चमड़ी दिखनी चाहिए। महाराज बुढ़ापा आएगा तो क्या चमड़ी ऐसी रहेगी? तो फिर इस महाराज ये जो चमड़ी है, इससे जो प्रेम करते हैं महाराज, वह ना समझ होते हैं। एक महात्मा जी थे, 2 जगह महाराज राख की ढेरी पड़ी हुई थी इंसान की चिता की। वो महात्मा जी बड़े गौर से देख के हंस रहे थे। बगल से एक सेठ जी गुजरे, बोले महाराज आप हंस क्यों रहे हो? बोले मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं ये जो दोनों चिता की भस्मी है, ये एक करोड़पति व्यक्ति की राख है और ये जो दूसरी राख है ये गरीब व्यक्ति की राख है। अब ये बताओ इन दोनों राखों में फर्क क्या है? एक ने महाराज जिंदगी भर पकवान मेवा मिष्ठान खाए होंगे, बड़े महाराज एसी में बंगले में घुमा होगा। एक व्यक्ति महाराज बड़ा परिश्रम किया होगा, खेती किसानी किया होगा, लेकिन जलने के बाद दोनों राख हो गई। दोनों का वजन एक जैसा है, दोनों में कोई फर्क नजर आ रहा है क्या? बोलो, कोई आया फर्क समझ में? तो महाराज जिसको आधा किलो 1 किलो राख बनना ही है जिस शरीर को, उस शरीर से काहे इतनी ममता रखते हो? ये शरीर भगवान के नाम के जप के लिए मात्र एक निमित्त है। क्या है? निमित्त है। इस शरीर को पा करके तप करना चाहिए। जितना भजन हो सके उतना भजन करना चाहिए। च्यवन ऋषि का नाम आपने सुना है? महाराज वह भगवान के भजन में इतना मन लगाएं कि अपने पूरे शरीर को ही सुखा दिया। क्यों? क्योंकि मनुष्य को सबसे पहले मोह अपने शरीर से होता है, सबसे पहला मोह। इसीलिए संत जब भी साधना करते हैं सबसे पहले महाराज अपने शरीर के मोह से ही अपने आप को दूर करते हैं।
तो श्री व्यास जी ने कहा, सुखदेव जी बोले, परीक्षित इस मृत्यु के भय को तो त्याग दो। तुम मोक्ष की बात कर रहे हो, यह मोक्ष भी बड़ा सरल विषय है। खट्वांग नाम के राजा ने तो मुहूर्त भर में मोक्ष पा लिया था। तो 7 दिन मुक्ति के लिए बहुत हैं। 7 दिन